कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस में लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होता है क्या है और लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है और उस पर सवाल किस प्रकार आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे जो लेंस की क्षमता होता है वो होता है क्या है। तो पहली बात हम लोग लेंस की क्षमता क्या होता है इसके बारे में देखें। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक है, अगर कोई लेंस है जितने अधिकतम दूरी तक देख सकता है वो लेंस की क्षमता एक तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको डिफिनेशन की बात करते हैं, लेंस की क्षमता के डिफिनेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, जो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की बोल सकते हैं क्या, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, जो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं, तो लेंस की जो क्षमता होती है उसको P से व्यक्त करते हैं, P से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता का मात्रक, ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की जो क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, ये नोटिस करना, डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम लोग डी लिख सकते हैं। ठीक है, डायोप्टर होता है। इसमें लेंस की जो क्षमता का सूत्र होता है, सूत्र 1 नंबर, इससे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है हमेशा, कि इससे सवाल आते हैं P बराबर 1/f है, F होता है। ऐसे तो ये बेसिकली रूप से बोल सकते हैं लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। ठीक है, लेकिन अगर P बराबर, अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर हो तो F cm d हो जाएगा। P बराबर F cm d मतलब लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और फोकस दूरी ये सेंटीमीटर में है। दूसरी अगर बात करते हैं हम सूत्र की, तो इसमें होगा 100 बटा F cm होगा। पहले F/F होगा। ठीक है, फोकस दूरी होगा वो मीटर में होगा और ये क्या होगा, ये डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, सेंटीमीटर में भी होता है और मीटर में भी होता है। सेंटीमीटर में होगा तो P बराबर 100/F cm होगा और D डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो इसके साथ ही लिख सकते हैं, नहीं तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फोकस दूरी का मान अगर सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 बटा जो सेंटीमीटर का मान रहेगा हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस प्रकार हम लोग एक सवाल को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सूत्र होता है, ऐसे तो सूत्र यही होता है कि P बराबर 100/F cm डायोप्टर, एक होता है P बराबर 1/Fm और डायोप्टर होता है। ठीक है, बात करते हैं इस पे, पहले तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लेंस की क्षमता की बात करें, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की क्या होती है, लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम होते हैं उससे लेंस की क्षमता बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग ये वाला नोटिस करिए। ठीक है, बात करते हैं हम लोग किसके सवाल की बात करते हैं। अक्सर सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और हमें 2 चीज़ याद रखना है, एक लेंस की क्षमता का मात्रक, तो मात्रक तो हमेशा याद रखना है डायोप्टर। ठीक है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर को D से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसका सैंपल क्या होता है, D होता है। बात करते हैं सूत्र की, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख सकते हैं कि यदि क्वेश्चन कैसे आता है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, ऐसे देते हैं, किसी लेंस नहीं, ऐसे मानो कि कोई उत्तल लेंस देते हैं, मानो कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता होगी, क्या होता है लेंस की क्षमता, देख सकते हैं। तो पहले तो देखेंगे फोकस दूरी, फोकस दूरी किसमें दिया, सेंटीमीटर में दिया।
तो एफ का मान 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये तो दे दिया कितना 30 सेंटीमीटर। और जबकि उत्तर लेंस है तो जो फोकस दूरी होता है इसका जो साइन होता है क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है, क्योंकि लेंस में उत्तर लेंस में साइन प्लस में होता है। तो ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगाएंगे, तो P बराबर 100 अपॉन एफ सी एम का मतलब एफ का मान सेंटीमीटर में 30 रख देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, P इक्वल टू 10/3 आएगा। और इसको हम भाग करेंगे 3 3 क्या होगा, 3 का 9, फिर 1 टाइम जाएगा, पॉइंट लगाओ, फिर 3 का 9 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको D लिख सकते हैं, या P बराबर 3.333 D लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जाम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन। और कभी कभी तो इसमें डी का मान देता है और एफ का मान निकालना होता है, तो उसमें दोनों उसमें मान निकाल सकते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।